ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हमारी जो पोएम है क्लास 9th की ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने वाले हैं सालो। तो थिंकिंग अबाउट द पोएम जो हमारा पहला इसका एक्सरसाइज का पोर्शन है, थिंकिंग अबाउट द पोएम, इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है। पहले पार्ट के अंदर जो है आपको 8 क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री आर कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू। किस कंट्री को या कंट्रीज को जो नॉर्थलैंड है ये रेफर कर रहा है। ठीक है, पहला जो आंसर है आपका, पहला जो आपका क्वेश्चन है, फॉर दैट जो नॉर्थलैंड है आपका मे रेफर टू एनी ऑफ द कंट्रीज अमंग ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया, कनाडा। ठीक है ना, जो ग्लोब के ऊपरी इस एरियाज़ में जो कंट्रीज़ के एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनमें से कोई कंट्री है, इसलिए हमने जो है ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया, कनाडा, ये जो है ऊपर ऊपर एरियाज में पोलर रीजन में आते हैं, तो दैट्स वाई हमने इन कंट्रीज़ का जो है यहाँ पे रेफर कर दिया कि नॉर्थलैंड इनमें किसी कंट्री का जिक्र जो है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट ठीक है, व्हाट डिड, दूसरा, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। ठीक है ना, तो जो सेंट पीटर है ये किस चीज़ के लिए जो है बूढ़ी औरत को कहता है, एंड जो बूढ़ी औरत थी उसका जो ओल्ड लेडी थी उसकी क्या रिएक्शन रहती है, जो लेडी थी उसकी क्या रिएक्शन रहती है। सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर ए पीस ऑफ केक। सेंट पीटर जो होता है वो एक केक मांगता है उस औरत से, बूढ़ी औरत से। पहले का आंसर हो गया। व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, लेडी की क्या रिएक्शन थी, औरत की क्या रिएक्शन थी। शी वाज वेरी सेल्फिश, औरत बड़ी सेल्फिश थी। एंड केप्ट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द केक्स, और जो उसका साइज का था केक का उसको कम करती गई। एज टू हर इट सीम टू बिग टू गिव अवे, क्योंकि उसको लगता था ये बहुत बड़ा है, वो उसको देना नहीं चाहिए। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड ही पनिश हर। ठीक है ना, जो लेडी थी उसको सेंट पीटर जो है किस तरह से उसको जो है पनिश करता है, उसको बेसिकली कर्स करता है। ही कर्स्ड हर। ठीक है ना, वो उसको कर्स कर देता है। एंड चेंज्ड हर इनटू ए वुड पिकर, और इस तरह से जो औरत है वो वुड पिकर बन जाती है एज ए पनिशमेंट फॉर बीइंग सो सेल्फिश। ये उसको सजा मिलती है उसके खुद गर्ज होने की। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द वुड पिकर गेट हर फूड। जो वुड पिकर है वो अपनी जो फूड है कैसे हासिल करता है, कैसे अपनी फूड वो जो है जमा करता है। द वुड पिकर नीड्स टू बोर ऑल डे इन द हार्ड। जो वुड पिकर होता है उसको जो है सुराख करने पड़ते हैं हार्ड वुड के अंदर, ड्राई वुड, टू गेट इट सेल्फ सम फूड। ठीक है ना, और वहाँ से जो है वो कुछ फूड तलाश करके खाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज। तुम्हें लगता है कि जो ओल्ड लेडी है वो ज़्यादा जो है अनजनरस होती, इतनी अनजनरस होती अगर उसको पता होता कि सेंट पीटर जो है एक्चुअल में कौन है। व्हाट वुड शी हैव डन देन, अगर उसको पता होता कि सेंट पीटर एक्चुअल में एक सेंट है एंड इसके कर्स करने से मुझे कुछ हो जाएगा, तो वो उसने क्या किया होता देन। आई डोंट थिंक द लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि जो औरत है वो इतनी लालची होती, ठीक है ना, इतनी खुदगर्ज होती अगर उसको पता चलता कि सेंट पीटर जो है एक्चुअल में कौन है। शी वुड हैव गिवन हिम एज लार्ज ए पीस ऑफ केक सो दैट ही कुड प्लीज हिम इन ऑर्डर टू गेट रिवार्डेड। ठीक है ना, तो जहाँ पे मुझे लगता है कि वो औरत जो है उसने बड़ा सा पीस जो है तब उसको दिया होता सेंट पीटर को, जिसकी वजह से, ताकि इस उम्मीद से कि वो उसको जो है उससे प्लीज हो जाए सेंट पीटर और उसको जो है एक बड़ा रिवार्ड दे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज दिस ए ट्रू स्टोरी, क्या ये एक ट्रू स्टोरी है। विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है स्टोरी का जो तुम्हें लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोएम का जो तुम्हें लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दिस ए ट्रू स्टोरी, क्या ये ट्रू स्टोरी है। नो, दिस इज़ नॉट ए ट्रू स्टोरी, इट इज़ ए लेजेंड। ये ट्रू स्टोरी नहीं है, ये एक लेजेंड है, रस्मों से चलती आई कहानी है। ठीक है ना, इसकी अथेंटिक नहीं होती। देन है, व्हाट पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द पार्ट ऑफ द पोएम दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, मेरे अकॉर्डिंग जो इस पोएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, एंड ही सैड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फार्म। तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, ह्यूमन फार्म में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें फूड और शेल्टर भी जो है उसकी जो है इतने सेल्फिश हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम जो है तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम जो है एक ह्यूमन फार्म में हो, तुम्हें जो है शेल्टर और फूड है खाने के लिए, और फायर है ख़ुद को वार्म रखने के लिए। दिस शोज़ दैट वी मस्ट डू
थैंक्स फॉर ह्यूमैनिटी एज वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो इन आवर ह्यूमन फॉर्म, ठीक है ना। ये चीज़ शो करती है कि हमें जो है ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए कि जब हम ह्यूमन फॉर्म के अंदर हैं। वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड ऑफ फॉर हैविंग फूड, हमें जो है हमें इसका जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास फूड है, शेल्टर है, आग है। वी शुड बी जनरस टू पीपल, हमें जो है फराह दिल होना चाहिए, लोगों के साथ जनरस होना चाहिए, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। व्हाट इज़ ए लेजेंड, एक लेजेंड क्या होता है। वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड ए लेजेंड, इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया। ए लेजेंड इज़ ए फोकलोर दैट इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू बाई टेलर्स एंड लिसनर्स बट इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन टू हैव हैपेंड, ठीक है ना। एक जो लेजेंड होती है एक फोकलोर होती है। फोकलोर मतलब एक लोकल एरियाज़ में जो है कहानी चली आती है, ठीक है ना, जिसमें जो कहानी करने वाला होता है या कहानी सुनने वाला होता है उनको लगती है कि ये ट्रू है, लेकिन ये कहानी कहीं प्रूव नहीं हुई होती कि ये सच है कि नहीं है। इट यूजली इम्पार्ट्स सम मॉरल्स और मैसेज, जनरली इसके अंदर जो है कुछ मॉरल्स होते हैं या मैसेज होती है। वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड ए लेजेंड, इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है। दिस पोएम इज़ कॉल्ड ए लेजेंड बिकॉज इट आल्सो इम्पार्ट्स द मैसेज ऑफ जनरसिटी, इस पोएम को भी हम लेजेंड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भी मैसेज है एक जनरसिटी का, ठीक है। राइट दी स्टोरी ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस, ठीक है ना। आपको ये स्टोरी जो है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इसको 10 सेंटेंसेस के अंदर लिखना है। ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड एंड यहाँ से जहाँ तक जो है आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ऑलरेडी पोएम के अंदर हमने रीड किया है तो वही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगी। अब चलते हैं हम जो है अपना सेकंड जो हमारा पोर्शन है, ठीक है ना। लेट्स लुक एट द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स। सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स के अंदर जो आपको वर्ड्स हैं, स्नो है, जिस तरह क्लोथ्स है, ट्रू है, यू है, बिलो है, नो है। वी फाइंड दैट शोज राइम्स, इनके अंदर जो है आपको राइमिंग देखने को मिलती है। विद क्लोथ्स ट्रू राइम्स विद यू, ठीक है ना। विद क्लोथ्स ट्रू राइम्स विद यू एंड बिलो राइम्स विद नो, ठीक है ना। देखो जिस तरह से स्नो के साथ कौन राइम कर रहा है, वी फाइंड दैट स्नो राइम्स विद क्लोथ्स, स्नो क्लोथ, ठीक है ना। जिस तरह ट्रू है, ट्रू यू एक किस्म की साउंड निकल रही है तो मतलब ये आपस में राइम कर रहे हैं। इस तरह से बिलो नो एक तरह की आवाज़ निकली है तो राइम कर रहे हैं। फाइंड मोर सच राइमिंग वर्ड्स, हमें कहता है इसी तरह से जिस तरह से एक तरह की आवाज़ निकालने वाले जो वर्ड हैं आपको भी फाइंड आउट करने हैं। तो जिस तरह से कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास जहाँ पे जो है इसने मेंशन किए हैं, जिस तरह अर्थ हर्थ, डन वन, ले अवे, फ्लैट दैट, माई सेल्फ शेल्फ, फेंट सेंट, फॉर्म वार्म, फूड वुड, वर्ड बर्ड, सेम फ्लेम, ठीक है ना। इनकी जो है ये आपस में राइम कर रहे हैं, इनकी मतलब सेम तरह से आवाज़ निकल रही है, राइम का मतलब है। ये हो गया आपका दिस वन। एंड आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डू द लोकल लाइब्रेरी, go to the local library or talk to older persons in your locality and find legends in your own language, tell the class these legends। आपको क्या करना है, लोकल लाइब्रेरी में जाना है जहाँ आपके जो गाँव या आपके जो एरिया के अंदर जो बड़े लोग हैं, ठीक है ना, पुराने लोग हैं, ठीक है ना, एज लोग हैं, आपने उनके साथ जो है बात करनी है। कुछ लेजेंड्स जो है वहाँ से मालूम करने हैं जो आपकी अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे चल रहे हैं। एंड वही लेजेंड जो है आपने जो है किसको बताने हैं, अपनी क्लास के अंदर बताने हैं। तो ये चीज़ आप खुद करेंगे, जहाँ पे जो है इसके साथ ही आपका ये वाला जो चैप्टर है, अगेन ये वाली जो पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। आप मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल बी मीटिंग।